नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और आप भी अपनी हायर पेंशन उच्च पेंशन के इंतजार में बैठे हैं तो आपको अभी कुछ दिनों का इंतजार और करना होगा, क्योंकि ईपीएफओ की ओर से फिर से एक बार 5 महीने के लिए इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुछ पेंशन धारकों का फायदा भी होगा तो वहीं पर कुछ पेंशन धारकों का नुकसान भी होगा। क्यों ये तारीख यहाँ पर बढ़ाई गई है और इसके संबंध में ईपीएफओ ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या कहा है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर जो अपडेट एम्प्लॉय खबर चैनल की ओर से आपको मिलती है, इससे पहले यदि आप यहां पर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है एक प्रेस रिलीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो कि pib.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज होती है, सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जाते हैं, उसकी प्रेस रिलीज जारी की जाती है। तो इस प्रेस रिलीज को 3 जनवरी 2024 को लगभग 7:30 बजे शाम में यहां पर रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को उच्च वेतन पर पेंशन से संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए 5 महीने का समय आगे बढ़ा दिया गया है। ये तारीखें पहले भी यहाँ पर जो है आगे बढ़ाई गई थी। ईपीएफओ ने इस तारीख को आगे बढ़ाने के पीछे क्या तर्क यहाँ पर दिया है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही इससे किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, किन्हें नुकसान, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर प्रेस रिलीज में क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर जानते हैं। तो ईपीएफओ ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26/2/2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3/5/2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा को 26/6/2023 तक आगे बढ़ाया था। अभी तक जो बात हो रही है ये ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की, यानी कि उच्च पेंशन हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे लिखा है, पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 15 दिन का अंतिम अवसर भी दिया गया था कि यदि आपको यहाँ पर हायर पेंशन चाहिए तो आप 15 दिनों के अंदर अपना आवेदन कीजिए। इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11/7/2023 तक बढ़ा दी गई थी। अब 11/7/2023 तक पेंशन भोगियों और सदस्यों की ओर से विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 17,49,000 जो है आवेदन ईपीएफओ को प्राप्त हुए, यानी कि ऐसे पेंशन भोगी जिन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुना, जिन्हें यहाँ पर जो है उच्च पेंशन चाहिए थी, ऐसे 17,49,000 लोगों ने आवेदन किए। नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के एसोसिएशन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर जिनके आवेदन पेंशन भोगी सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के समय अवधि को बढ़ाने से अनुरोध किया गया। नियोक्ताओं के वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त अवधि दी गई थी। इस समय को आगे बढ़ाकर 31/12/2023 तक कर दिया गया था। कर्मचारियों की ओर से तो यहाँ पर आवेदन सबमिट कर दिए गए थे, लेकिन नियोक्ताओं की ओर से जो है आवेदन ईपीएफओ तक पास नहीं हुए थे और कुछ नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों के वेतन विवरण संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट नहीं किए गए थे। इसे देखते हुए 3 महीने जो है इस तारीख को और आगे बढ़ाया था, जो कि 31/12/2023 को यहाँ पर एक्सपायर हो रही थी। लेकिन फिर से एक बार नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के एसोसिएशंस के कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे, जिसमें आवेदक पेंशन भोगियों सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि को और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। और विकल्प संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए अभी जो है 3,60,000 के आसपास ऐसे आवेदन हैं जिन पर जो है अभी नियोक्ताओं की ओर से वेतन विवरण संबंधी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए गए हैं, यानी कि इतने आवेदन जो है अभी पेंडिंग है। इन आवेदनों की वजह से अभी जो है हायर पेंशन का मामला अटका पड़ा है। ये आवेदन जो है यहाँ पर क्लियर होंगे, नियोक्ताओं की ओर से इनकी प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाएगी, तब जो है मामला आगे बढ़ेगा। और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए
इन शेष आवेदनों पर कार्यवाही करते हैं। अध्यक्ष सीबीटी ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को वेतन विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब ये जो 3,60,000 आवेदन जिन पर अभी जो है नियोक्ताओं की ओर से वेतन विवरण संबंधी दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें जो है यहाँ पर 5 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। कुल मिलाकर 31 मई 2024 तक का समय दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा कदम ईपीएफओ की ओर से उठाया गया है जिनके आवेदन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, नियोक्ताओं के पास जो है पेंडिंग पड़े हैं और वो हायर पेंशन यहाँ पर चाहते हैं। उनके लिए जो है ये अच्छी खबर है कि 5 महीने का समय नियोक्ताओं को और दिया है, जिसमें वह जो है वेतन विवरण संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे तो आपको भी हायर पेंशन यहाँ पर मिलने लगेगी। ऐसे में यदि आपका भी आवेदन नियोक्ता के पास यहाँ पर पेंडिंग है तो आपको जो है नियोक्ता से मिलकर और इस आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर जो है प्रेशर देना चाहिए। लेकिन वहीं पर 14 लाख के करीब ऐसे पेंशनधारक, ऐसे ईपीएस 95 पेंशनधारक जिनके आवेदन यहाँ पर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद से यहाँ पर जो है उच्च पेंशन का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जो है और इंतजार यहाँ पर करना होगा क्योंकि ये जो तारीख यहाँ पर 31 मई 2024 तक के लिए बढ़ाई गई है, इसमें इन 3,60,000 लोगों का आवेदन सबमिट किया जाएगा और इसके बाद फिर जो है आगे की प्रोसेस यहाँ पर की जाएगी कि किसे जो है कितना फंड यहाँ पर देना है, कितना अमाउंट किसे जमा करना है और उसे कितनी हायर पेंशन यहाँ पर मिलेगी। ये सारी प्रक्रिया इसके बाद यहाँ पर की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट जो ईपीएफओ की तरफ से आ रहा था ईपीएस 95 पेंशन हायर पेंशन को लेकर आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।